सर मेरा आपसे एक सवाल है। मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ और ये सवाल ना हर चीज़ से हट के है। तुलसीदास जी के जीवन के बारे में है कि आपने जैसे कि सुना है कि तुलसीदास जी, तो उनकी पत्नी उनसे ये कहते कि अगर तुम इतना प्यार मेरी जगह राम जी से करते तो आपको राम जी अब तक मिल जाते। ऐसा तो नहीं हुआ होगा या हुआ भी होगा, मतलब उनको ऐसा क्या हुआ कि वो सीधा भक्ति में ही जुड़ गए? देखो जानते हो क्या है, सर मेरा आपसे एक सवाल है। मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ और ये सवाल ना हर चीज़ से हट के है। तुलसीदास जी के जीवन के बारे में है कि आपने जैसे कि सुना है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने गए थे मध्य रात्रि में। तो उनकी पत्नी जब उनसे मिलती है तो वो ये उनके कहते मायके, हाँ उनके मायके गए थे। हाँ। तो उनकी पत्नी उनसे ये कहते कि अगर तुम इतना प्यार मेरी जगह राम जी से करते तो आपको राम जी अब तक मिल जाते। तो उसके बाद वो तुलसीदास जी सीधा भक्ति में लीन हो गए। ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं हुआ होगा या हुआ भी होगा, मतलब उनको ऐसा क्या हुआ कि वो सीधा भक्ति में ही जुड़ गए? देखो जानते हो क्या है, कथा में यही बताया जाता है। हाँ। देखो कभी कभी ना थोड़ा सा सिचुएशन को अगर हम फील करें, महसूस करें, तो हमें पता लग जाता है कि क्या हुआ होगा। देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ। एक साधारण कामी पुरुष मान के चलो, तुलसीदास जी जब गृहस्थ थे तो उनके अंदर काम वासना खूब थी। हाँ। और काम वासना कोई इंसान डालता नहीं है, होता है, नेचुरल है, कुदरती होता है। हाँ। आप स्वस्थ हो, भोजन पानी अच्छा करते हो तो ये नेचुरल है, ये कोई डालता नहीं है, ये शरीर में होती है। तुलसीदास जी का विवाह हुआ, उनकी पत्नी रत्नावली बहुत सुंदर थी। हाँ। साथ रहते थे। एक समय आता है जैसे स्त्रियां जाती हैं अपने मायके, वो मायके गई थी। तो मायके गई थी। अब ये थोड़ा सा कुछ दिन बीत गए, कई बार लड़कियां स्त्रियां जाती हैं अपने मायके रह जाती हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना, ऐसा मतलब जैसे वहाँ उनका सिचुएशन। तो ऐसे रत्नावली जी अपने मायके में थी। अब मध्य रात्रि में तुलसीदास जी को वासना का वेग चढ़ा, और इतना, अच्छा पहले फोन उन तो हुआ नहीं करते थे। हाँ, ये सब तो सुविधाएं थी नहीं है, पैदल जाना आना कुछ भी। तो अब उस काम वासना के वेग को तुलसीदास जी सह नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, मध्य रात्रि में निकल पड़े और मूसलाधार बारिश हो रही थी, भीगते हुए जा रहे हैं। जब नदी के किनारे, क्योंकि उनका जो ससुराल थी तुलसीदास जी की, वो नदी के उस पार, बीच में नदी पड़ती थी। अब नदी उफनती हुई नदी, आदमी बह जाए डूब जाए। पर पहले लोग तैरना उरना जानते थे। तो तुलसीदास जी, मतलब सोचो कि आदमी का वासना का वेग कितना प्रबल होता है कि इंसान जिंदगी अपने दांव पे लगा देता है। मैंने अपने जीवन में लड़कों को देखा है ऐसे, कई बार अपनी प्रेमिका से मिलने जाते हैं, दीवार फांद के जाएंगे, चढ़ के जाएंगे, डर लगता है गिर के मर जाए, नहीं पता नहीं हाथ पैर टूट जाए। तो ये वासना का वेग इतना प्रबल होता है। बड़े बड़े लोगों को मारा है इसने। और तुलसीदास जी वो उफनते दिन कूद जाते हैं, बहने लगते हैं। अचानक वो कहते हैं एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। पहले लोग क्या करते थे, जैसे अकाल मृत्यु होती थी तो लोगों को क्या करते थे ना, ऐसे कुछ नदी में प्रवाहित कर देते थे। अच्छा। हाँ, जिसे जलाते नहीं थे, कई ऐसी लोग मर गए तो लोगों ने डाल दिया, कर दिया। अच्छा, नदियों में डाल। हाँ, तो वो मुर्दा जब सड़ जाता, फूल जाता है तो डूबता नहीं है, उसको पकड़ के, उस पर चढ़ के पकड़ के तैर के नदी पार कर गए। और जब गए तो वहां कहते हैं एक समय ऐसा आया कि सांप गोजर बिच्छू मृत्यु का भी भय नहीं। देख लो, वासना का इतना प्रबल वेग होता है। और उन्होंने कहते हैं कि सर्प की पूंछ पकड़ के चढ़ के फिर गए अपनी पत्नी के पास। जब दरवाजा नॉक किया तो उन्होंने जब खोला तो देखा भीगे हुए तरबतर और ये हालात। तुमने पूछा, इतनी मध्य रात्रि को इतनी भयानक बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है मूसलाधार, आप आए कैसे? वो भी देख रही पैदल भीगे भागे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हें इतना प्रेम करता हूं, तुम्हारा प्रेम मुझे खींच लाया। देखो अब यहाँ पे जो रत्नावली जी ने तुलसीदास जी को जो बोला, ये इतनी ही लाइन नहीं थी, हमेशा याद रखना। क्योंकि जब पुरुष टूटता है, हर्ट होता है, तो उसको कोई बहुत गंभीर बात बोली जाती है तभी टूटता है, नहीं तो एक साधारण गृहस्थ इतना बड़ा डिसीजन। वही मेरा कंफ्यूजन सवाल है कि इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने कैसे लिया? रत्नावली जी ने
कटु वचन बोले तुलसीदास जी को। जी। साधारण वाक्य नहीं था, कटु वचन। इसलिए नहीं बोले कि उनको पति का अपमान करना था, इसलिए बोला कि आपकी जान चली जाती तो। प्रेम ही था रत्नावली जी का, ऐसा नहीं। पहले की स्त्रियां वो पातिव्रत भरा होता था, अपमान करना उनका कोई देय नहीं था। पर उन्होंने कि आपको कुछ हो जाता तो, क्योंकि पूरी बात उन्होंने बताई कि भाई नदी कैसे पार करके आए आप, नदी में तो बाढ़ आई हुई है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें इतना प्यार करता हूं, क्या करो। ये नदी पार कैसे किया आपने, तैरना तो आता हो, इतना तेज प्रबल वेग है। तो उन्होंने कहा अरे वो लाश बहती जा रही थी, उसी पे चढ़ के पार करके आया, इतना प्यार करता हूं तुम्हें। ये अपनी प्रेम की डींगे मारे जा रहे थे, बिल्कुल कामी पुरुष की तरह तुलसीदास जी। और उन्होंने कहा मतलब लाश के ऊपर तैर के आए हो, फिर ये ऊपर कर रस्सी तो लटक रही थी, कोई रस्सी नहीं लटक रही थी। तो जाकर देखा एक सर्प जो है, करीब इतना मतलब जिंदगी अपनी वो। तो रत्नावली जी ने थोड़ा इसको अपना अंदर का क्षोभ कह लो, मन का एक वो कह लो कि आपको कुछ हो जाता तो आप डूब जाते, बह जाते, सर्प डस लेता, मेरा क्या होता। तो इस डर से रत्नावली जी ने इनको कटु वचन बोले और उसी में एक लाइन जोड़ दी कि अरे इतना प्यार इस हाड़ मास के शरीर से, यही प्रेम अगर भगवान में लगाया तो आपको भगवान मिल जाता। तो जिसको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, स्त्री सुख पाने के लिए इंसान इतना इस हद तक जा सकता है। हाँ, कि कैसे अपनी जान दांव पे लगाकर उनसे मिलने गए। अब देखो, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी दांव पे लगा के गया हो और जाते ही कोई ऐसा अपमान कर दे, तो तुलसीदास जी को बहुत हर्ट हुआ, टूट गए वहां पे कि जिसके लिए मैंने ये सब इतना रिस्क लिया, इतना किया, उसकी भाषा देखो बात करने की कैसे, क्या कह रही है। तो तुलसीदास जी वहीं से लौटे, बहुत अंदर तक टूट गए थे। हाँ। अपमान सह नहीं पाए। हाँ, वो सह नहीं पाए। और तुलसीदास जी वहीं लौटे और उनको आत्मग्लानि बहुत हुई। जानते हो एक शब्द है आत्मग्लानि। हम कोई चीज करते हैं और उसको कोई एहसास दिला देता। देखो अगर कोई देखा जाए, पति ही तो थे यार, पत्नी से मिलने गए थे, ठीक है उन्होंने बहुत सारी चीजें, पर अपमान आप नहीं कर सकते। वो चाहे जैसा है, आपका पति है, आपसे ही मिलने गया है, ठीक है, नहीं वासना के वे रूप है तो अधर्म किया क्या, पाप किया क्या। ना ये अधर्म की श्रेणी में आता, ना पाप की श्रेणी में आता। मैं हमेशा बार बार जीवन में पाप से बचो, बस पाप मत करो। और कोई पति अपनी पत्नी से मिलने जाता है तो पाप नहीं होता है। हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा लो, कह लो, पर ये भी तो पाप में नहीं आता। हाँ, ये पाप जिंदगी है, मृत्यु को तो कभी आती। अब वो जब टूटे तुलसीदास जी वहीं कह रहे कि ये संसार है, ये प्रेम है जिसको कहते इंसान। वो सोच रहे थे मैं बताऊंगा, जब मेरी पत्नी को पता लगेगा कि मेरे पति देखो मेरे से मिलने के लिए कैसी कंडीशन में आए, इतनी भयानक वातावरण में मेरे से मिलने आए, तो बड़ी प्रसन्न होगी। पर उल्टा हुआ और वो अपमान वो सह नहीं पाए। इसलिए स्त्रियों को कभी भी अपने पति का और अपने पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। ये इतना बड़ा पाप है कि आप मुक्त नहीं होंगे। यदि पति कैसा भी हो, अतिकामी हो, लोभी हो, दुराचारी हो, कृपण हो, रोगी हो, अपाहिज हो, वो भगवान होता है। आपका अधिकार, एक पत्नी का अधिकार नहीं होता पति को अपमानित करना। और वो अपमान तुलसीदास जी सह नहीं पाए और उन्होंने फिर कह रहा कि जिसके लिए गया वो उसका ये रवैया, तो इस संसार में फिर रिश्ते है कौन, कहाँ। तो उनके मन में बहुत दिन तक ऐसे कुंठा हुए। फिर उन्होंने भगवान की तरफ मुड़े। इसका अगर अलग भी कथा है, तो भगवान के मुड़े तो स्वप्न आया कि हनुमान की भक्ति करो, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो हनुमान जी की भक्ति की तुलसीदास जी ने। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी हृदय से लिखा हुआ है। जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके घर का दारिद्र्य, भूत प्रेत बाधा, हाँ। स्टूडेंट हो पढ़ने वाला तो मेधावी, मतलब हनुमान चालीसा इस धरती का इतना छोटा सा ग्रंथ है जिसको पढ़ने वाले को सब चीज मिलता है। हाँ, ये है। और उसको यहाँ के सुख के अलावा भगवान की भक्ति मिलती है। क्योंकि हनुमान जी देखो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माँ, जानकी का आशीर्वाद है कि ये तुम्हारी भक्ति करेगा
उसको 8 सिद्धियों 9 निधियों के अलावा हनुमान जी अगर कि आपसे प्रसन्न हो कहते हनुमान जी भगवान से मिला दो ना, हनुमान जी बड़े खुश होते हैं, अच्छा चल मैं मिलाता हूँ। तो तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन कराने वाले हनुमान जी थे। और उसके बाद तुलसीदास जी भगवान के हो गए। हमारे अब आज हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, इतनी पुस्तकें लिखी तुलसीदास जी ने, हृदय सब निकाल कर रख दिया भगवान की भक्ति। इस प्रसंग से ये पता लगता है यहाँ के जो रिश्ते हैं वो माया के, स्वार्थ के हैं। तो जब ये सब भ्रम टूटता है ना तो इंसान या तो मर जाता है या तो बर्बाद हो जाता है, तो भगवान की तरफ मुड़ जाता है। हाँ ये तो है। तो ये इतनी छोटी सी यही एक प्रसंग है और इससे यही मतलब निकलता है, तुलसीदास जी इस प्रकार भगवान की तरफ मुड़े। देखो मैं कहता हूं कि जीवन में सवाल करना सीखो आप। कोई भी कंफ्यूजन, धर्म से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन लेके मत जियो, पूछो। पर मैं हमेशा कहता हूं किसी महापुरुष से पूछो, जो भगवान का भक्त हो, जो भगवान के सानिध्य में रहता है, जिसको भगवान ने ऐसी कृपा की हो कि वो तुम्हारे प्रश्नों का सही सही उत्तर दे और शास्त्र से। मेरे भी यही सवाल रहते हैं, इसलिए मैं आपके पास आती हूँ पूछने। तो ये छोटी सी कथा है और इसलिए तुलसीदास जी जो है भगवान की तरफ मुड़े। हाँ मेरा क्लियर मतलब डाउट जो है क्लियर हुआ, क्योंकि हमने ये अपनी स्कूल की किताबों में भी पढ़ा है काफ़ी, और जैसे जितने भी ग्रंथ होते हैं हर चीज़ में ही पढ़ा है तुलसीदास जी के बारे में। तो वही था कि इतनी कहानी देखो क्या होता है, जो कोई भी लिखा तो कहानी ना एक घटना लिखी जाती है, हाँ। पर उसके जो भाव होते हैं वो देखो क्या होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान एक दिव्य ज्ञान या क्या हुआ होगा ऐसा भगवान प्रेरणा दे के बताते हैं कि ये हुआ था। हाँ। और जब कोई भगवान का भक्त या जो जिसको भगवान की कृपा प्राप्त जो भक्त होता है, जब वो कथा या वो प्रसंग समझाता है तो भगवान उस समय उसके हृदय में रहते हैं और वो सारी चीजें लीलाएं दिखा के फिर कहते हैं कि ऐसा हुआ है। तो तुलसीदास जी के जीवन में ये हुआ था एक्चुअल में। और कभी भी देखो भगवान के भक्त के मुंह से जब कथा सुनोगे तो तुम्हें बिल्कुल एहसास होगा ये सही बात है, उसमें बनावट कुछ नहीं कर सकता है। तो ये भगवान के भक्त में और एक साधारण पुरुष में ये फर्क होता है। तो ये इतनी ही कथा है और इतना ही जानो। बाकी बहुत ऐसे भक्त हुए हैं जो यहाँ के रिश्तों से, संसारी रिश्तों से टूट कर फिर भगवान की तरफ मुड़े। हाँ। ऐसी तमाम महापुरुषों की, ध्रुव की कथा ऐसे आती है, प्रहलाद की कथा आती है, ये सब महापुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के बच्चे हैं, बेटे हैं, जो भगवान की गोद में खेले हैं। ये सब ध्रुव और प्रहलाद संसारी रिश्तों से जब दुत्कारे गए हैं, अपमानित किए गए तो भगवान की तरफ मुड़े। अब देखो जैसे ध्रुव की कथा आती है, यहाँ संसारी पिता अपमान करता है तो भगवान को लेके आते हैं। ऐसे ही प्रहलाद संसारी पिता हत्या करना चाहता तो भगवान नृसिंह लेके आते हैं। तो भक्तों के जीवन की कथा ये है। अच्छा, भक्त और भगवान की लीलाएं, भगवान के धाम, इनकी चर्चा सुनो, करो और महसूस करो। यही है भगवान की तरफ मुड़ने का। हाँ, ये भगवान की तरफ यही गति है। भगवान, उनके भक्त, उनकी भगवान की लीलाएं और भगवान के धाम, ये चारों चीजें दिव्य हैं, ये भगवान की है, भगवान की तरफ ले जाते हैं। तो फिलहाल तुलसीदास के जो चरित्र से बस इतना ही सीखो। जी।